नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रियोतवारी सिस्टम के बारे में। ये रियोतवारी सिस्टम था क्या, अंग्रेज़ों ने इसे क्यों लागू किया, क्या फ़ायदा मिला अंग्रेज़ों को, क्यों ख़त्म हो गया, बहुत कुछ है जानने को। असल में दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अक्सर लोगों को लगता होगा कि रियोतवारी सिस्टम अंग्रेज़ों की देन है। नहीं भैया, रियोतवारी सिस्टम बहुत पुराना है, मुग़लों से भी, मतलब मुग़लों के दौर का है। असल में रियोतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जाता है शेर शाह सूरी को। शेर शाह सूरी ने किया क्या था, ही हैड सर्वेड द एंटायर लैंड अंडर कल्टीवेशन ऑफ हिज टेरिटरी। सबसे पहले शेर शाह सूरी ने अपनी टेरिटरी में जितने भी ज़मीन थी उसका सर्वे करवाया एंड फिक्स्ड पर बीघा ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 रेट्स रिप्रेजेंटिंग गुड, मिडिल एंड लो सॉयल अंडर कंटिन्यूअस कल्टीवेशन एंड टेम्पररी आउट ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, तो जब शेर शाह सूरी ने अपने टेरिटरी में जितनी भी ज़मीनें थीं उनका सर्वे करवाया और ज़मीनों को 3 भागों में बांटा। पहली ज़मीन जो कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी, दूसरी ज़मीन जो ना ही बहुत अधिक फर्टाइल, ना ही बहुत अधिक स्टेराइल, मतलब ना ही बहुत अधिक उपजाऊ और ना ही बहुत अधिक बंजर, और तीसरी जो ज़मीन थी वो बंजर ज़मीन थी। इन 3 तरह की ज़मीनों पर, मिट्टियों पर अपने पूरे के पूरे लैंड टेरिटरी को इन्होंने बांटा और ये भी देखा कि कौन सी मिट्टी ऐसी है जहाँ पर कंटिन्यूअस कल्टीवेशन होता है, मतलब कि जहाँ पर लगातार क्रॉप उगाए जाते हैं, कभी चावल, कभी दाल, कभी गेहूँ, जिसको पोलज कहते हैं। और इसके अलावा कौन सी ऐसी मिट्टी है जहाँ पर कल्टीवेशन तो होता है मगर टेम्परेरी होता है, जैसे कभी हुआ कभी नहीं हुआ, उसे परौती कहते थे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ज़मीन के रेट तय किए कि अगर ये ज़मीन है तो यहाँ पर इतना टैक्स लगेगा, अगर मान लीजिए कि पोलज ज़मीन है तो यहाँ पर इतना टैक्स लगेगा, परौती है तो यहाँ पर इतना टैक्स लगेगा। तो ये जो रेट लगाया गया उस रेट को कहा गया राय। और जो कल्टीवेटर होते हैं, जो किसान होते थे, उनको कहा जाता था रियोत। तो इसीलिए ये बना रियोतवारी सिस्टम और इसी सिस्टम को अकबर ने भी अडॉप्ट किया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। जब अंग्रेज़ी हुकूमत हिंदुस्तान में आई तो रियोतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जाता है थॉमस मुनरो को और कैप्टन रीड को। और सबसे पहले इन दोनों ने इस सिस्टम को मद्रास प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद मद्रास से बॉम्बे, बंगाल के कुछ पार्ट, असम, कुर्ग, यहाँ पर रियोतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। और जो रियोतवारी सिस्टम है वो ज़मींदारी सिस्टम का ठीक उल्टा माना जाता है, ठीक अपोजिट माना जाता है। ठीक है, रियोतवारी सिस्टम में क्या होता है, द लैंड रेवेन्यू वॉज पेड बाय द फार्मर डायरेक्टली टू द स्टेट। जैसा कि ज़मींदारी सिस्टम में जो फार्मर होते हैं, जो रियोत होते हैं, वो पैसा ज़मींदार को देते हैं, जो भी रेवेन्यू है, और वो रेवेन्यू ज़मींदार किसको देता है, अंग्रेज़ों को, स्टेट को, डीप स्टेट को। मगर रियोतवारी सिस्टम के अंडर जो लैंड रेवेन्यू है वो डायरेक्टली फार्मर पेड करता है, किसको, स्टेट को पेड करता था। एंड इन दिस सिस्टम द इंडिविजुअल कल्टीवेटर कॉल्ड रियोत। और इस सिस्टम के अंडर जो इंडिविजुअल कल्टीवेटर होता था, जो सिंगल किसान होता था, उसको रियोत कहते थे। और उसके पास अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का, ट्रांसफ़र करने का, लीज करने का पूरा अधिकार था। The riot could not be evicted from their land as long as they paid the rent। जब तक एक रियोत, जब तक एक किसान जिस ज़मीन पर कल्टीवेशन कर रखा है उसका रेंट पे कर रखा है किसको, स्टेट को, तब तक तो उस ज़मीन पर उसका हक है। वो उस ज़मीन को सेल कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, लीज पे डाल सकता है। लेकिन जिस दिन ये रेंट आना बंद हुआ उस दिन इविक्ट कर दिया जाएगा स्टेट के द्वारा। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये था इस सिस्टम का कि इस सिस्टम में किसी भी तरह का कोई मिडिल मैन नहीं था। जैसे महलवारी सिस्टम में मिडिल मैन थे, ज़मींदारी सिस्टम में मिडिल मैन थे, मगर रियोतवारी सिस्टम में किसी भी तरह का मिडिल मैन नहीं होता था।
क्योंकि अगर मिडिल मैन होगा, जिस तरह ज़मींदार गांव में किसानों को दबाते थे, अपनी चलाते थे, मारपीट करते थे अगर टैक्स ना मिले, तो ये सिस्टम इसमें नहीं था। अब एक सवाल उठता है कि अगर ये इतना अच्छा सिस्टम था तो फिर दिक्कतें क्या आई रियोतवारी सिस्टम से। पहला, द सिस्टम गेव मच पावर टू सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिशियल्स whose activities were inadequately supervised। देखिए, इस सिस्टम ने जो आपके सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिशियल थे, जो सिंपल सी बात है कि अब राजा तो कहीं बैठेगा नहीं कि भैया आओ, तुम्हारा नाम है सुरेश, महेश, गणेश और आकर यहाँ पर टैक्स दो। राजा किसी ना किसी रेवेन्यू ऑफिशियल को रखेगा ना कि तुम एक काम करना, टैक्स वसूल करो पूरा का पूरा, जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर। तो इस रेवेन्यू ऑफिशियल जो थे ना इस सिस्टम में, इनके पास बहुत पावर थी और ये इस पावर का मिसयूज़ करते थे और इनको कोई भी सुपरवाइज नहीं करता था क्योंकि ये राजा के बिहाफ में लेते थे। This system was dominated by the Mahajan and moneylenders who granted loan to cultivator by mortgaging their land। अब देखिए, कभी कभी क्या होता था कि किसानों के पास पैसे नहीं होते थे डायरेक्टली स्टेट को देने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब तक पैसा जा रहा है तब तक तो उस ज़मीन को आप किसान सेल कर सकता है, रेंट पर दे सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है। तो जब किसानों के पास प्रोडक्शन नहीं होती थी, किसानों के पास पैसा नहीं होता था, तो वो अपनी ज़मीन को मॉर्गेज कर कर मनी लेंडर से पैसे लेते थे, महाजन से पैसे लेते थे। और जब पैसे नहीं वापस कर पाते थे उन महाजनों को या उन मनी लेंडर्स को, तो फिर उस ज़मीन से उनका हक चला जाता था। ठीक है। और जैसा सिंपल सा लॉजिक है कि भले ही मनी लेंडर से पैसे लेकर किसानों ने स्टेट को दे दिया, मगर वो मनी लेंडर तो भैया आपसे पैसे किसी कोलेटरल पे ले रहा है ना, आपने अपनी ज़मीन मॉर्गेज पर रखी है और अगर पैसे नहीं दिए ब्याज के साथ तो ज़मीन गई, हम आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे, चाहे वो रियोतवारी सिस्टम हो चाहे वो महलवारी सिस्टम हो, ये मनी लेंडर वाला हिसाब किताब बड़ा गंदा था। हर जगह मनी लेंडर ही सिस्टम को एक्सप्लॉइट करता था। तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया ये रियोतवारी सिस्टम आप लोगों के समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, बी हेल्दी।